तो महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़ी सियासी लड़ाई जुबानें पटकने पर आई। बीजेपी सांसद और राज ठाकरे के बीच छिड़ी जुबानी जंग से सियासत गर्मा गई। मनसे प्रमुख और बीजेपी सांसद के बीच चल रहे शब्द भेदी बाण तब और तीखे हो गए जब मुंबई में एक जनसभा के दौरान राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को सीधी धमकी दी। बीजेपी सांसद पर पलटवार करते हुए भाषा की मर्यादा तोड़ दी। मुंबई में रह रहे हिंदी भाषी लोगों को एक बार फिर धमकी दी। हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल कर मनसे के गुंडों को उकसाकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की आग को हवा दे दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों ने सरेआम गुंडागर्दी की, लेकिन अब ये गुंडागर्दी राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती है, मनसे प्रमुख को कानून की चौखट तक पहुंचा सकती है। मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जनहित याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है, जिसमें उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी भाषाई आधार पर राजनीति करते हैं। मुंबई में दूसरे राज्यों से आए लोगों से मारपीट करते हैं, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसके साथ ही राज ठाकरे और मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जाहिर है एफआईआर दर्ज हुई तो राज ठाकरे के सिर पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने राज ठाकरे और उनके भाई उद्धव पर बड़ा हमला किया। इसलिए बोल रहा हूँ ना, तो वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर की नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। कोरोना के बाद कोई उधर मास्क पहनता नहीं था, किसी ने वैक्सीन नहीं ली थी। लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा है वो नया नगर उधर का मीरा रोड का। तो वहां कभी मराठी की शक्ति होगी, वहां क्यों कान के नीचे आवाज नहीं निकलेगी? मैंने आपको वीडियो बताया ना, धमकियां दी जा रही है कि किसी कुत्ते में दम है तो आ जाओ। हमारे ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो जिहादियों की जो कोशिश है ना, उसको रोकने के लिए हम सब हिंदू बन के साथ में आने चाहिए। हिंदू बन आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना, तो भेंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी और क्या होगी। राज ठाकरे ने ये भी कहा कि आपके पार्टी के एक सांसद थे निशिकांत दुबे, उन पर एक टिप्पणी करते हुए अरे बाकी लोगों को भी न्याय दो ना, सभी आप ही पूछ रहे हैं यार। क्या कहेंगे जिस तरीके से राज ठाकरे ने कहा है कि देखिए, मुंबई में आएंगे तो उन्हें डुबो कर मारेंगे। देखिए, निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे आशीष शेलार जी हो और हमारे सभी लोगों का मत है कि वो हमको मान्य नहीं, हमारी भूमिका वो नहीं है। जो वो बोल रहे हैं उससे हमको हमारा बिल्कुल समर्थन नहीं है। मगर हमको हिंदुओं में भी इस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे करना नहीं है। हिंदुओं को साथ में रहना जरूरी है। एक है तो सेफ है, ये हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने क्यों नारा दिया था? एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, वरना ये लोग आपस में आपको लड़ा के इस हमारे राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र घोषित कर देंगे। आज लंदन में देखिए क्या हो रहा है। आज अमेरिका का महापौर का मेयर का कैंडिडेट कौन है? तो आज अगर हम लोग सतर्क होंगे नहीं, और कल अगर उद्धव ठाकरे का विचार सोच का अगर महापौर इधर बैठ गया, तो जैसे उनके सांसद चुन के आए थे और उसके बाद जैसे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, सरतन से जुदा और अल्लाह अकबर के नारे दिए गए थे, वैसे ही मुंबई महापालिका का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनेगा तो यहाँ मुंबई के हिंदू सेफ होंगे क्या? या हमारे मछुआरे सेफ होंगे क्या? तो इस बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ता को कहा है कि जिसे मराठी नहीं आएगा आप उसे मार सकते हैं। खुला समर्थन वो अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं। इसको किस तरीके देखिए, हमारी सरकार राज्य में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है। कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आजमाना है कि तो आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम किसी को इस तरीके से
और हम तो बार बार बोले हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। हिंदू समाज ने हमको चुन के इधर बिठाया है। इधर आज मैं आमदार मंत्री है ना, वो हिंदुओं के वजह से हूँ। तो कोई हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। नीतीश राणे ने राज और उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती दी है। चुनौती है कि अब किसी भी हिंदी भाषी के साथ हिंसा करके दिखाएं। चुनौती है कि मराठी के नाम पर अब किसी हिंदी भाषी को पीट कर दिखाएं। चुनौती है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करके दिखाएं। लेकिन इस चुनौती के बीच उद्धव ठाकरे का भी बड़ा बयान सामने आया। भाषा पर बयानों के इन तीखे बाणों से सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। महाराष्ट्र का राजनीतिक गलियारा तप रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर लगाम कब? राज ठाकरे के गुंडों के खिलाफ एक्शन कब? और सवाल ये भी कि मराठी के नाम पर भड़काने वाले हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट के लिए उकसाने वालों का इलाज क्या है? जनता का समर्थन हासिल करने में फेल हुए तो नफरत का खेल शुरू कर दिया। सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सियासी वजूद का है और राज ठाकरे के आदेश पर एमएनएस के कार्यकर्ता आग से खेल रहे हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी भाषियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज हो रही है। मराठी मानुष के नाम पर वोट बैंक बढ़ाने के लिए नफरत की सियासत को हवा दी जा रही है। राज ठाकरे के बयान लगातार जहरीले होते जा रहे हैं। भारतीयों को ही टारगेट किया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? क्या मराठी के नाम पर खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है? मुंबई में मराठी पर मचे महासंग्राम के बीच बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे की दलील अलग है। वो मराठी का कनेक्शन मदरसे और अजान से जोड़ना चाहते हैं। नीतीश राणे के बयान पर महाराष्ट्र का विपक्ष ऐतराज जता रहा है। इस बयान को नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। लेकिन नीतीश राणे अपने बयान पर अड़े हैं। पूरे मुद्दे पर नीतीश राणे का नजरिया एकदम जुदा है। वैसे महाराष्ट्र में फिलहाल राज ठाकरे की सियासी हैसियत सिफर पर अटकी है। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। उनके बेटे को भी विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। राज ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हुए हैं। मुद्दा सियासी अस्तित्व का है। लेकिन सवाल है कि क्या नफरत की राजनीति के जरिए सियासी जमीन हासिल की जा सकती है? टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।